हमारे यहाँ गुजरात में एक बड़े लोक साहित्यकार चारण कवि दूलाभाया काग हुए। उनकी एक कविता है, उस कविता में उन्होंने इस चीज का रहस्य रखा हुआ है। जिन पेट धारी दिव्य काया जोग माया जन्मती, दमती सकल परिताप ते पर जगत सौ नमती हती। हमारे घर जगदम्बाओं का जन्म होता था, हमारी बेटियां जगदम्बा कहलाती थी, हमारी बेटियां शक्ति का अवतार कहलाती थी, क्योंकि हम शक्ति के उपासक थे। और वो भी बेटियां कैसी, उन्होंने कभी अपनी आध्यात्मिक उपलब्धि को आडंबर के तौर पे प्रदर्शित नहीं किया, कभी दंभ नहीं किया, सदगृहिणी बन के घर का काम किया। आर्यत्व परंपरा के अनुसार घर पे अगर कोई आए तो उसका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया, उसके तपस्या के बल पर अपनों का और इतर समाज के लोगों के दुखों का दमन किया, उनको सुख दिया और लोगों ने उनको चमत्कार पे तौर पे लिया। दमती सकल परिताप ते पर जगत सौ नमती हती। दोस्तों, ये जगदम्बाएं, ये माता जी, ये हमारी देवियां, हमारी बेटियां, जिनके पास तपस्या का बल था। अब तपस्या अपने आप में एक कर्मवादिता है, तो एक तपस्या का बल था। उन्होंने कभी वो आडंबर नहीं किया कि मेरे पास ये आध्यात्मिक उपलब्धि है, मैं ये कर सकती हूं, पर उन्होंने इस तपस्या का प्रयोजन अपने परिवार के उत्थान के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए और इतर समाज के लोगों के उत्थान के लिए किया। तो इतर समाज ने उस देवियों को अपनी कुल देवी के तौर पर पूजा और आज भी पूज रहे हैं। आज भी लोग हमें बुला रहे हैं, आज भी लोग हमें जय माता जी कह रहे हैं, आज भी लोग हमें अपने सिराने पे बैठाते हैं, आज भी लोग हम बैठे हैं वहां से नीचे बैठते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे प्रतापी पूर्वजों ने ऐसा जीवन जिया जिनका लाभ हमें मिल रहा है। उन्होंने जो आबरू अर्जित की उसका लाभ हम ले रहे हैं, तो हमारी भी फर्ज बनती है। आज हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं और कहते हैं कि पापा स्कूल में मुझे लोग पूछ रहे हैं, मेरे क्लासमेट्स पूछ रहे हैं, मेरे टीचर्स पूछ रहे हैं, ये चारण क्या होते हैं, ये गढ़वी क्या होते हैं, ये गढ़वी गाने वाले लोग होते हैं। अच्छा ऐसा करो, तुम एक दोहा गाओ, एक कविता सुनाओ। ठीक है, कविता, दोहा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, और कविता की रचना करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कवि ब्रह्मा का स्वरूप होता है, कवि की खुद की एक सृष्टि होती है, पर कवि और गायक दोनों में फर्क होता है। हम कवि हैं, कवि थे और कवि रहेंगे, पर हम ये अभिनेता नहीं थे, हम ये गायक नहीं थे, हम ये कथाकार नहीं थे। देखिएगा, आज कई लोग हैं जो विद्वान हैं, जो प्रभावशाली हैं और साहित्य की उपासना भी कर रहे हैं, और वो साहित्य की उपासना इतनी बड़ी है उसकी कि उसी के जरिए वो और प्रजा पर एक बड़ा सा प्रभाव भी डाल रहे हैं, उसका लाभ हमें समाज को मिल भी रहा है। ऐसे जो हमारे चारण समाज के जो साहित्यकार है उसको मैं भूरी भूरी धन्यवाद प्रदर्शित करता हूं, उसको सैल्यूट करता हूं और मैं उनकी बहुत आदर करता हूं। पर अब हम ये सोचने लगे कि हम सब ऐसे हैं या हमें ये करना चाहिए, या और लोग हमारे लिए एक जनरल इमेज क्रिएट कर दें कि सब चारण हैं, वो ऐसे ही होते हैं, वो बातें करते हैं, वो सभारंजनी होते हैं, वो मनोरंजन करवाते हैं, तो ये हमारे लिए जो पहचान है उसी को मैं पसंद नहीं करता हूं। और अगर ऐसी पहचान बन रही है तो उसमें कहीं ना कहीं हमें अपने भीतर भी झांकना पड़ेगा, हमें अपने भीतर भी देखना पड़ेगा, हमें अपने आप को भी खोजना पड़ेगा कि कहीं हम रास्ता तो चूक नहीं गए हैं, कहीं हम रास्ता भटक तो नहीं गए हैं। तो दोस्तों, हमारे जो पूर्वज थे उसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं था। हम योद्धा समाज थे और योद्धा समाज अपने बाहुबल से जीता है, अपनी जिह्वा से कम जीता है, अपने बाहुबल पे वो जीता रहता है, अपने शौर्य और शक्ति से कुछ मूल्य वो क्रिएट करता है और वो मूल्य समाज में जिंदा रहते हैं, वो वैल्यूज समाज में जिंदा रहते हैं। और ये जो सभारंजनी बातें होती है उसकी कोई उम्र नहीं होती है। तो हमें, हमारे पूर्वज जो थे उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं था, जैसी उनकी करनी थी
वैसी ही कथनी थी और जैसी कथनी थी वैसी ही उनकी करनी थी। उसकी करनी कथनी में कोई अंतर नहीं था। माताजी जगदम्बा जो बोल रही थी वैसा ही जी रही थी। जगदम्बा के बेटे हमारे पूर्वज जो बोलते थे वैसा ही जीते थे।